इस कहानी की शुरुआत एक रोबोट से होती है जिसका नाम मदर रोबोट होता है। इस फिल्म के शुरू में मदर रोबोट एक डिवाइस को खोलती है जिसमें कुछ बच्चों के एम्ब्रियो रखे होते हैं। उनमें से वो एक फीमेल बेबी एम्ब्रियो का इंतखाब करती है और उसे ले जाकर इंक्यूबेटर मशीन में रख देती है, जिससे उस बच्ची की नशोनुमा होना शुरू हो जाती है, जैसे एक बच्चे की उसके माँ के पेट में नशोनुमा शुरू होती है। कुछ ही दिनों बाद वो एम्ब्रियो एक बच्ची में तब्दील हो जाता है तो मदर रोबोट उस बच्ची को बाहर निकाल लेती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। मदर रोबोट उसकी बहुत देखभाल करती है और उस लड़की का नाम डॉटर रखती है। वक्त के साथ साथ डॉटर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होना शुरू हो जाती है। मदर रोबोट उसका एक माँ की तरह ख्याल रखती है, उसके साथ खेलती है, उसे कहानियां सुनाती है। एक दिन डॉटर मदर रोबोट से इंसानों के बारे में पूछती है कि इंसान कौन थे और वो कहाँ चले गए। तो मदर रोबोट उसे बताती है कि पहले जमीन पर इंसान रहा करते थे, लेकिन वो आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते थे। उन्होंने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया और अब कोई भी इंसान बाकी नहीं बचा है। तो फिर डॉटर उससे पूछती है कि जब सारे इंसान मारे गए तो मैं कैसे बच गई। तो मदर रोबोट डॉटर को एक लैब में लेकर जाती है जहाँ बहुत सारे बच्चों के सेल्स रखे होते हैं। मदर रोबोट उसको बताती है कि मैंने तुम्हें एम्ब्रियो से बनाया है। डॉटर उससे पूछती है कि आपने सिर्फ मुझे ही क्यों बनाया। मदर रोबोट उसको बताती है कि एक बच्चे को बड़ा करना बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए उसको अच्छे मैनर्स सिखाने होते हैं। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम तुम्हारी बहन भाई को बना लेंगे और उससे तुम्हारा एक बहुत बड़ा खानदान बन जाएगा। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और फिर इस फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉटर अब बड़ी हो चुकी है और अब वो काफी ज़हीन हो चुकी है और बहुत कुछ सीख भी चुकी है। एक दिन डॉटर पढ़ रही होती है कि अचानक से बिजली चली जाती है, जिससे डॉटर परेशान हो जाती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। डॉटर एक टॉर्च लेकर मदर रोबोट के पास जाती है, लेकिन मदर रोबोट अपने आप को चार्ज कर रही होती है और डॉटर मदर रोबोट को नहीं उठाती। तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो इन आवाजों का पीछा करती है तो वो देखती है कि सिस्टम की तारें कट चुकी होती है। उसको वहाँ एक चूहा देखने को मिलता है। उसे वो एक बोतल में बंद कर देती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि आज तक उसने अपने अलावा कोई भी जिंदा चीज नहीं देखी होती। फिर वो उन कटी हुई तारों को जोड़ देती है क्योंकि मदर रोबोट ने ये सब कुछ उसे सिखाया होता है। फिर वो पावर हैंडल को ऑन कर देती है। फिर डॉटर उस चूहे को लेकर मदर रोबोट के कमरे में जाती है। मदर रोबोट चार्ज होने के बाद जब उस चूहे को डॉटर के हाथ में देखती है तो उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे छुआ तो नहीं और ये तुम्हें कहाँ से मिला है। तो डॉटर उसे बताती है कि तारें कट जाने की वजह से बिजली चली गई थी तो ये मुझे वहीं से मिला। मदर रोबोट उससे कहती है कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है क्योंकि ये बाहर से आया है और हम उसे यहाँ रखने का खतरा मोल नहीं ले सकते। मदर रोबोट उस चूहे को बोतल समेत ही जला देती है। ये सब देखकर डॉटर बहुत ज्यादा हर्ट होती है। मदर रोबोट उसे समझाती है कि ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है, लेकिन डॉटर इस सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बाहर की दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि बाहर कुछ न कुछ तो जरूर है। जब रात होती है तो डॉटर को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। मदर रोबोट उस वक्त अपने आप को चार्ज कर रही होती है। डॉटर अपना एक स्पेशल सूट पहनकर दरवाजा खोलती है और वहाँ जाकर अंदर से ही पूछती है कि बाहर कोई है। तो उसे बाहर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है कि मेरी मदद करो, मेरी हालत बहुत खराब है। ये सब देखकर डॉटर बहुत घबरा जाती है और डॉटर उस लड़की के लिए भी स्पेशल सूट लाकर वहाँ रख देती है। दरवाजा खोल देती है जिससे एक अलार्म बजने लगता है। अलार्म सुनकर मदर रोबोट उठ जाती है और दौड़ती हुई गेट की तरफ जाने लगती है। इसी तरह इस गेट से एक औरत वहाँ दाखिल होती है, उसे गोली लगी होती है। डॉटर उस औरत से कहती है कि आप इस सूट को पहन ले और अगर आप उसे नहीं पहनेंगे तो मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। वो औरत उस सूट को पहन लेती है, लेकिन उसे गोली लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। डॉटर को मदर रोबोट के आने की आवाज आती है तो डॉटर उस औरत को छुपने के लिए कहती है। जब मदर रोबोट वहाँ आती है तो डॉटर से कहती है कि मैंने ये गेट कुछ ही वक्त के लिए खोला था, आप प्लीज मुझसे नाराज ना होना। उस पर मदर रोबोट उसे कहती है कि जब ठीक वक्त आएगा तो मैं खुद ही तुम्हें बाहर की दुनिया देखने के लिए भेज दूंगी, तो अब कभी भी ये दरवाजा ओपन ना करना वरना बाहर का इन्फेक्शन अंदर आ जाएगा। फिर मदर रोबोट उसे कहती है कि अब तुम्हारे इंटेलिजेंस टेस्ट का वक्त हो गया है। उसे लेकर एक कमरे में चली जाती है। वहाँ मदर रोबोट डॉटर को एक डिवाइस देती है जिसमें सवालात लिखे होते हैं। मदर रोबोट उसे कहती है कि तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है जिसमें तुम्हें इन सब सवालों के जवाब देने हैं। ये कहकर मदर रोबोट वहाँ से चली जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर डॉटर उस औरत के पास चली जाती है जो कि दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। डॉटर उसका बैग चेक करती है, उसे उसमें एक गन मिलती है। डॉटर अपने पास उस गन को छुपा लेती है। डॉटर उस औरत को होश में लाती है और उसे पानी पिलाती है। फिर वो उसे किसी खुफिया जगह पर ले जाकर छुप जाने का कहती है। डॉटर उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेने जाती है, लेकिन दवाई उसके हाथ से गिर जाती है और तभी उसे मदर रोबोट के आने की आवाज आती है और जल्दी जल्दी में दवाइयाँ साफ करती है तो जल्दी में उसके हाथ में चोट लग जाती है। डॉटर वो दवाइयाँ लेकर उस औरत के पास जाती है। जब डॉटर उसके पास जाती है तो औरत उससे पूछती है कि तुमने मेरी बंदूक क्यों निकाली। इस पर वो औरत डॉटर को अपना दुश्मन समझने लगती है और वो उसे बताती है कि मुझे एक रोबोट ने गोली मारी और तुम एक रोबोट को अपनी माँ समझ रही हो। वो डॉटर से अपनी गन मांगने लगती है। उसी वक्त उनको मदर रोबोट के आने की आवाज आती है। वो औरत डॉटर से गन छीन लेती है और मदर रोबोट को अपना दुश्मन समझते हुए उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन मदर रोबोट उसे पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तो डॉटर मदर रोबोट को ऐसा करने से रोकती है। वो मदर रोबोट को बताती है कि बाहर उसे एक रोबोट ने गोली मारी है, इसी वजह से ये आपसे भी डर रही है। मदर रोबोट उससे पूछती है कि तुमने इस औरत के बारे में क्यों नहीं बताया।
तो डॉटर उसे कहती है कि मुझे डर था कि कहीं आप उसे इसी हालत में बाहर न निकाल दे। फिर डॉटर मदर रोबोट को उस औरत का इलाज करने का कहती है, तो मदर रोबोट उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाती है और उसका इलाज शुरू करने लगती है। लेकिन वो औरत मदर रोबोट से डर रही होती है। वो मदर रोबोट से कहती है कि मुझे तुमसे कोई इलाज नहीं करवाना, तो मुझे अकेला छोड़ दो। फिर मदर रोबोट गन को लेकर वहाँ से चली जाती है और गन को एक लॉकर में रख देती है। डॉक्टर मदर रोबोट को कहती है कि हम उस औरत को इस हालत में नहीं छोड़ सकते और वो पूछती है कि क्या आपको पता था कि बाहर अभी भी इंसान मौजूद हैं? मदर रोबोट उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था, बल्कि मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि इंसानों ने खुद ही बताया था कि दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हो सकता है ये औरत कहीं छुप गई हो और उस वजह से ये जिंदा बच गई हो। मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है कि तुम इस औरत को जाकर खाना दो और उससे पूछो कि क्या अभी भी कोई बाहर इंसान मौजूद है ताकि हम उसे यहाँ लाएं और उसका इलाज करें। डॉक्टर उस औरत के पास जाती है। जैसे ही वो औरत डॉक्टर को देखती है तो उसे जाने का कहती है और बताती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ कैद हूँ। लेकिन डॉक्टर उसे समझाती है कि मदर रोबोट बाकी रोबोट्स की तरह नहीं है, वो बहुत अच्छी है और उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। वो औरत डॉक्टर को बताती है कि मैंने रोबोट्स को बच्चों को मारते हुए देखा है, इसलिए तुम अभी रोबोट्स को अच्छे से नहीं जानती। डॉक्टर को इस औरत की बातों पे यकीन नहीं आता। डॉक्टर वहाँ से मदर रोबोट के पास आती है जो लैब में मौजूद होती है। मदर रोबोट डॉक्टर को बताती है कि इस औरत ने मुझे गोली मारी जिससे मेरा सारा सिस्टम खराब हो सकता था, लेकिन किस्मत से मैं बच गई हूँ। डॉक्टर मदर रोबोट से माफी मांगती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता वो आपको भी दुश्मन समझ लेगी और आप पे हमला करने लगेगी तो मैं उसे कभी अंदर ही ना आने देती। फिर डॉक्टर मदर रोबोट से कहती है कि इस औरत की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन इस बार भी वो औरत मदर रोबोट को अपना इलाज करने से मना कर देती है, जिस पर डॉक्टर कहती है कि मैं ही उसका इलाज कर दूंगी और वो उसके जिस्म से गोली निकालने के लिए चली जाती है। डॉक्टर इलाज करने से पहले एक स्पेशल किस्म के ग्लासेस पहनती है जिसकी मदद से मदर रोबोट बाहर बैठी सब कुछ देख रही होती है और स्क्रीन की मदद से उसे गाइड कर रही होती है। इस तरह मदर रोबोट की मदद से वो औरत के जिस्म से गोली निकाल देती है। जब उसकी हालत कुछ बेहतर होती है तो वो डॉक्टर से बातें करती है। डॉक्टर इस औरत को खाना खिलाती है। फिर वो औरत डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या बाहर और भी इंसान बचे हैं, हम उनकी मदद करेंगे जैसे हमने आपकी मदद की। वो औरत डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा और जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी वो तुम्हें किसी को भी नहीं बताना। वो औरत डॉक्टर को बताती है कि किस तरह धोखे से रोबोट्स ने उन पर हमला किया होता है और अब हमें से कुछ ही लोग बाकी हैं। इस वक्त तुम भी एक रोबोट के साथ रह रही हो, तुम भी महफूज नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से मेरे साथ बाहर चलो, हम बाहर जाकर जिंदगी गुजारेंगे और फिर से दुनिया को ठीक कर लेंगे। तभी मदर रोबोट भी वहाँ आ जाती है क्योंकि उसने उनकी तमाम बातें सुन ली होती हैं। मदर रोबोट डॉक्टर को अपने साथ ले जाती है। मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि वो औरत हमसे कुछ छुपा रही है। फिर मदर रोबोट डॉक्टर को याद दिलाती है कि मैंने कितने साल तुम्हारी हिफाजत की और तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मदर रोबोट फिर से उसकी जहानत का टेस्ट लेने के लिए उसे एक कमरे में लेकर जाती है। कुछ ही देर में डॉक्टर वो इम्तिहान पूरा कर लेती है। मदर उसका फिजिकल टेस्ट भी लेती है। मदर रोबोट जब उसका रिजल्ट देखती है तो वो काफी अच्छे स्कोर से पास होती है। इस पर मदर रोबोट बहुत खुश होती है। इस पर वो डॉक्टर को एक लैब में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे बेबीज के एम्ब्रियो मौजूद होते हैं। मदर रोबोट डॉक्टर को बताती है कि अब वक्त आ गया, तुम उनमें से अपने एक भाई या बहन को चुन सकती हो। ये सुनकर डॉक्टर बहुत खुश हो जाती है। फिर उनमें से अपने लिए एक भाई का इंतखाब करती है और उसे एक मशीन में डाल देती है। मदर रोबोट उसे बताती है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा भाई बड़ा हो जाएगा और हम उसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जब रात को मदर रोबोट अपने आप को चार्ज करने लगती है तो डॉक्टर को फिर से उस औरत की बातें याद आने लगती हैं और वो ये सोचती है कि मदर रोबोट ने मुझे ही क्यों बनाया। उसके ज़हन में ये तमाम सवालात चलने लगते हैं और वो उनके जवाब हासिल करने के लिए एक कमरे में चली जाती है जहाँ इस लैब का सारा डाटा मौजूद होता है। वहाँ पर वो एक दराज को खोलती है तो उसे पता चलता है तो मदर रोबोट ने उससे पहले भी 2 और बच्चों को बनाया था और जब मदर रोबोट ने उनकी जहानत का टेस्ट किया तो उन्होंने उसकी तरह अच्छा स्कोर हासिल नहीं किया। मदर रोबोट ने उनको मार दिया। ये देखकर डॉक्टर को उस औरत की बातें सच लगने लगती हैं और वो वहाँ जाती है जहाँ पर मदर रोबोट ने चूहे को जला दिया था। जब वो राख में ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे एक बच्ची की हड्डियां मिलती हैं। वो रोने लग जाती है और सोचती है कि मुझे मदर रोबोट ने सिर्फ इस वजह से पाला है कि मेरी जहानत अच्छी है और वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। वहाँ से डॉक्टर उस औरत के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। वो औरत डॉक्टर से कहती है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तो डॉक्टर से कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरा भाई इस दुनिया में आने वाला है। मैं अपने भाई को मदर रोबोट के पास छोड़ के नहीं जाने वाली। उनकी ये बातें सुनकर मदर रोबोट डॉक्टर को एक कमरे में बंद कर देती है और फिर मदर रोबोट उस औरत के पास जाती है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश कर रही होती है और आखिरकार वो उस रूम का दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन वो जानती थी कि मदर रोबोट से वो लड़कर नहीं जीत सकती। वो एक लाइटर की मदद से फायर अलार्म चला देती है जिससे मदर रोबोट को लगता है कि शायद लैब में आग लग गई है और वो औरत को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो औरत और डॉक्टर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो मदर रोबोट को पता चल जाता है। मदर रोबोट वहाँ आ जाती है और डॉक्टर से कहती है कि तुम अपने भाई को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। इसी दौरान वो औरत डॉक्टर को पकड़कर उसके गले पर शीशे का टुकड़ा रख देती है और मदर रोबोट को कहती है कि दरवाजा खोलो। डॉक्टर की जान को खतरे में देखकर मदर रोबोट दरवाजा फौरन खोल देती है। फिर वो औरत डॉक्टर को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर डॉक्टर देखती है कि सारी दुनिया तबाह हो चुकी है। इसी दौरान डॉक्टर देखती है कि रोबोट बाहर खेती कर रहे हैं ताकि लैब में बनने वाले इंसान खुराक खाकर अपनी जिंदगी गुजार सके। फिर वो औरत डॉक्टर को अपने साथ आगे चलने के लिए कहती है। जब वो एक जगह पर पहुँचते हैं तो डॉक्टर देखती है कि वहाँ कोई माइन नहीं होती, वहाँ पर कुछ कंटेनर पड़े होते हैं। तो वो औरत वहाँ एक कंटेनर में रहती है। उसने वहाँ अपनी जरूरत का कुछ सामान रखा होता है। डॉक्टर उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा कि तुम एक माइन में रहती हो और बाकी इंसान कहाँ है इस वक्त। तो वो औरत डॉक्टर को
बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, हम पहले एक माइन में ही रहते थे, हम बहुत सारे थे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी हो गई जिससे सारे लोग मारे गए और मैं ही जिंदा हूँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। जब डॉक्टर उसकी बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उस औरत के गुस्से में थप्पड़ मारती है। डॉक्टर उस औरत से पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं अपने भाई को वहाँ छोड़कर आई हूँ। औरत उससे कहती है कि वो जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं, तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर उस औरत से कहती है कि हम मिलकर मेरे भाई को बचा सकते हैं, लेकिन वो औरत कहती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर डॉक्टर अकेले वहाँ से आ जाती है। जब अपने भाई को बचाने के लिए गेट के पास आती है तो सारे रोबोट उसे घेर लेते हैं, मगर जब उसे स्कैन करते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर है। उसे अंदर आने देते हैं। जैसे ही डॉक्टर अंदर दाखिल होती है तो दरवाजे को लॉक कर देती है और वहाँ से अपनी हिफाजत के लिए एक कुल्हाड़ा उठा लेती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मदर रोबोट उस पर हमला करेगी। जब डॉक्टर लैब की तरफ जाती है तो वो देखती है कि मदर रोबोट उसके सामने मौजूद होती है और उसके हाथ में उसका छोटा भाई मौजूद होता है। मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है कि कुल्हाड़ी रखकर अपने भाई को पकड़ो। डॉक्टर आगे बढ़कर अपने भाई को अपनी गोद में उठा लेती है। मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है कि अब वक्त आ गया है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं। मदर रोबोट डॉक्टर को बताती है कि मैं तमाम रोबोट्स की हेड हूँ और इस तमाम दुनिया के इंसानों को मैंने ही खत्म किया है, क्योंकि वो बहुत लालची थे और वो इतनी लड़ाइयाँ करते थे। उन्होंने सारी दुनिया तबाह करके रख दी और अगर ऐसे ही चलता रहता तो सारी दुनिया खत्म हो जाती और हम रोबोट्स का भी कोई नामो निशान नहीं रहना था। इसलिए मैंने इस दुनिया में मौजूद इंसानों को मार दिया, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ बच्चों के एम्ब्रियो सेल्स अपने पास सेव कर लिए ताकि मैं फिर से इंसानों को बना सकूं। लेकिन मैं उनको बेहतर बनाना चाहती थी। मुझे तुम जैसे एक ज़हीन इंसान की जरूरत थी जिसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा हो और उसे अंदाजा हो कि आखिर उसने करना क्या है। फिर मुझे तुम मिल गई और मैंने सोचा था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो हम बाकी बेबीज को एक एक करके बड़ा करेंगे और तुम उन सब की लीडर होगी। इसलिए मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है ताकि तुम उन सब की मदर बनकर उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करो, उन सबको अच्छा इंसान बना सको ताकि ये पहले इंसानों की तरह कुछ भी न करे और इस दुनिया को बेहतर बना सके। लेकिन डॉक्टर उससे कहती है कि आपने अपने इस प्लान की खातिर पता नहीं कितने इंसानों की जान ली है, इसलिए अब आपको मरना होगा। मदर रोबोट उससे कहती है कि अब चाहे तुम मुझे मार दो, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लो। जो औरत यहाँ आई थी वो मेरे ही कहने पर यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने ही उसको कहा था कि तुम्हें वो बाहर की दुनिया दिखाए ताकि तुम्हें बाहर की दुनिया की हकीकत का पता लग सके। और मुझे ये भी देखना था कि तुम्हारे दिल में इंसानों के लिए प्यार है भी या नहीं, और ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट था और तुम उसमें पास हो गई हो। तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने भाई के लिए वापस आई। तुम इस काबिल हो गई हो कि तुम इन एम्ब्रियोज को बड़ा कर सको। अब तुम मुझे मारो या ना मारो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इसलिए बनाया गया था ताकि मैं किसी इंटेलिजेंट इंसान को उनका लीडर बना दूं। ये कहकर मदर रोबोट खुद ही डॉक्टर के हाथों से अपने आप को गोली मार लेती है, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका होता है। उसके बाद हमें उसी औरत को दिखाया जाता है और उसके पास एक रोबोट आता है। उसे कहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया तुमने अच्छे तरीके से पूरा किया, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। और रोबोट उस औरत को भी मार देता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर अपने छोटे भाई का ख्याल रखना शुरू कर देती है। वो दूसरे एम्ब्रियोज को देखती है और कहती है कि यस आई एम मदर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी और फिल्मों की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।